कर्नाटक में कांग्रेस का तोड़ करने के लिए बीजेपी ने लगाया इस लिंगायत नेता पर दांव। क्या कर्नाटक में कांग्रेस की जड़ें हिला पाएगा बीजेपी का ये वीर योद्धा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कई राज्यों में अपने दम पर सरकार चला रही बीजेपी को कर्नाटक विधानसभा चुनावों में उस वक्त बड़ा झटका लगा जब जनता का वोट कांग्रेस के खाते में गया। अंतर थोड़ा बहुत होता तो चल जाता, लेकिन कई जगह पर प्रत्याशी बड़े अंतर से हारे, जिसने बीजेपी को आईना दिखाया कि हर राज्य में जीत आसान नहीं। खैर, गलतियों से सबक लेने वाली बीजेपी जिस दिन हारी उसके अगले दिन से ही काम पर लग गई। माना जा रहा है जो गलतियां बीजेपी से जाने अनजाने हुई उन्हें अगले चुनावों में ना दोहराया जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। अब यूं तो कर्नाटक में बीजेपी के हारने के और कांग्रेस के जीतने के कई फैक्टर्स थे, लेकिन इनमें से एक बड़ा फैक्टर था बीजेपी का लिंगायत नेता और वहां के सबसे बड़े चेहरे येदियुरप्पा को साइडलाइन करना। जिस तरह से जुलाई 2021 में उन्हें सीएम पद से हटाया गया, वो नाराज चल रहे थे। इसका असर फिर 2023 में हुए चुनावों पर साफ दिखा। 17% वाला लिंगायत समुदाय बीजेपी से दूर हुआ और कांग्रेस की तरफ गया। शायद इसीलिए अपनी गलती को सुधारते हुए बीजेपी ने इस बार अपना नया सारथी एक लिंगायत नेता को ही चुना है। साथ ही साथ इस नेता का येदियुरप्पा से भी कनेक्शन है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे और शिकारीपुर विधायक बीवाई विजेंद्र को कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, ये सोचकर कि शायद वो बीएस येदियुरप्पा वाला चार्म जनता के बीच जगा सके। बीजेपी तो बीवाई विजेंद्र को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों का भी टॉनिक मानकर चल रही है, क्योंकि याद रखिएगा अकेले कर्नाटक से 28 लोकसभा सीटें हैं। अब बीजेपी ने तो ये बड़ा दांव लगा दिया, लेकिन बीवाई विजेंद्र इस दांव को या फिर कह लीजिए बीजेपी के भरोसे पर खरा उतरने में कैसे कामयाब होंगे, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, ये भी समझ लीजिए। बीजेपी नेताओं को भरोसे में लेना सबसे बड़ी चुनौती बीवाई विजेंद्र के सामने होगी कि वो बीजेपी के बाकी नेताओं को भरोसे में कैसे लेंगे। क्या वो ये भरोसा दिला पाएंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस का तोड़ उन्हीं के पास है? लिंगायत समुदाय को बीजेपी की तरफ वापस खींचना अगली चुनौती बीवाई विजेंद्र के पास ये होगी कि वो लिंगायत समुदाय को कैसे बीजेपी के पास वापस लाएंगे। कांग्रेस की डबल लीडरशिप का तोड़। बीजेपी भले ही डबल इंजन की सरकार कहकर जनता को लुभाती रही हो, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने डबल लीडरशिप का राग अलापा जो उनके हक में गया। दरअसल सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने ओबीसी, दलितों और मुसलमानों के बीच पैंठ बनाने के लिए डबल इंजन लीडरशिप तैयार की। इसका मतलब है कि दोनों ने खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश किया, फिर साथ काम किया ताकि दोनों के समर्थक जुड़े रहें। कांग्रेस को उसका काफी फायदा हुआ। हालांकि इनमें सबसे बड़ी चुनौती बीवाई विजेंद्र के सामने यही होगी कि वो लिंगायत समुदाय को कैसे बीजेपी की तरफ लाएंगे, क्योंकि जितना नुकसान बीजेपी को इनकी वजह से हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। येदियुरप्पा का दर्द ऐसा जग जाहिर हुआ कि उसे कवर करने में बीवाई विजेंद्र को भी वक्त लगेगा। वो ये बात कैसे साबित करेंगे कि उनके पिता के साथ बीजेपी ने जो किया वो गलत नहीं था? मुश्किलें तो होंगी, लेकिन अगर इसमें बेटे को पिता येदियुरप्पा का भी साथ मिल जाए तो शायद बात बन जाए। चलिए अब विस्तार से बीवाई विजेंद्र के बारे में जान लीजिए। कौन है बीवाई विजेंद्र? बीवाई विजेंद्र का पूरा नाम बुक्कानाकेरे येदियुरप्पा विजेंद्र है। वो कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं। विजेंद्र 2022 से कर्नाटक बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की कर्नाटक इकाई के वो महासचिव रह चुके हैं। वकालत पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ साल वकील के तौर पर भी काम किया। वो कर्नाटक के शिकारीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनके भाई बीवाई राघवेंद्र शिमोगा लोकसभा क्षेत्र से संसद सदस्य हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ये नया सारथी बीजेपी की पकड़ कर्नाटक में मजबूत कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।